हेलो स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल के इस लेक्चर में आज हम जानेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या होते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और ये याद रहे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जी हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ रही बात ना। अब इसी में कहा जा रहा है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे? दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो दो रूट्स निकलेगा ना, जो दो एक्स की जो दो वैल्यू आएगी, एक्स की जो दो वैल्यू आएगी, एक का नाम हम अल्फा रखेंगे और दूसरे का नाम हम बीटा रखेंगे, बस और कुछ नहीं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम, है ना। कैसे निकालते हैं आप पढ़ चुके हैं, है ना। जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकालते हैं, है ना, फैक्टराइज करके निकालते हैं। तो फैक्टराइज करके जो हम एक्स की दो वैल्यू पाएंगे, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा होगा। समझ रही बात ना। अब इसके बारे में ये कहा गया है कि जो ये x की अल्फा और बीटा जो दो वैल्यू आई है ना, अगर उन दोनों को जोड़ा जाए, जी हाँ सम किया जाए उन दोनों का, तो माइनस का b बाई ए के बराबर होगा। यानी कि यहां का b और यहां का a, जी हाँ माइनस का b बाई ए के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहां कह रहा है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, तो वो c बाई ए के बराबर यानी c बाई ए के बराबर होगा। इसे जानना है ना। तो आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है ना। इसे हम करते हैं सबसे पहले फैक्टराइज, और फैक्टराइज करके इसके x की वैल्यू निकालते हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं जरा, है ना। तो चलिए इतना इज इक्वल टू 0 और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहां देखिए है माइनस, है ना। माइनस है मतलब कि मुझे इसके ऊपर जाना है, बट ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बीच वाले को मैंने तोड़ दिया। कैसे? ये देखिए पिछले क्लास में हमने सीखा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में के इक्वल आना चाहिए। ये देखिए 12 2 जा 24, यहाँ 8 3 जा 24। समझ में आ रही बात ना। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज की घटाने पे ये 5 आना चाहिए। तो 8x में से 3x अगर माइनस करते हैं तो 5x आएगा, तो ये वैलिड है। समझ में आ रही बात ना। इस तरह से आप निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दो दो का पेयर बनाना है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना, ये चीज तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो इस प्लेलिस्ट को जाइए, है ना, पॉलिनोमियल के प्लेलिस्ट में जाइए और पहला लेक्चर पढ़ के आइए, तभी ये ज्यादा मजा आएगा। समझ आ रही बात ना। आइए, तो यहां से हमने कर लिया, इसे दो दो का पेयर बनाया, है ना। यहां साइन चेंज हुआ क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइनस जो है ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगता है तो अंदर की साइन चेंज होंगी, ठीक है। ये लीजिए। अब इसके बाद आप कॉमन निकालेंगे। ये लीजिए 2x हमारा कॉमन निकल रहा है, यहाँ x प्लस 4 बच रहा है ना। माइनस 3 यहाँ कॉमन निकल रहा है, x प्लस 4 बच रहा है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात ना। ये दोनों सेम आना चाहिए था। मैंने कहा था कि ये दोनों सेम आना ही चाहिए था, नहीं आया तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों सेम ला दिया है। अब हमारे पास x प्लस 4, मैंने कहा था कि इन दोनों के बदले कॉमन निकालिएगा। इसके आगे जो है उसको लिखिएगा, फिर इसके आगे जो है उसको लिखिएगा अगले ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4 आया, और यहां से x क्या आ गया हमारा 3/2 आ गया, ठीक है ना। ये माइनस का 3 उस साइड गया तो प्लस का 3, और ये मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड में। तो ऐसे करके हमारे पास दो वैल्यू आया है, x का ये और ये। समझ आ रही बात ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू -4 कहलाएगा। जी हाँ, अल्फा जो है वो -4 कहलाएगा। x की जो पहली वैल्यू आई उसे अल्फा कह दिया, और x की जो दूसरी वैल्यू आई उसे हम बीटा कह दिए। जी हाँ, बीटा इज इक्वल टू 3/2। जी हाँ, बीटा की वैल्यू होगी 3/2। अब जरा वेरीफाई करते हैं, ये देखिए क्या बोला गया था। बोला गया था कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस का b बाई ए के बराबर होता है ना। तो सम ऑफ रूट्स करके देखते हैं। चलिए सम ऑफ रूट्स, है ना, हमारे पास -4 और 3/2 आया है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस अल्फा और बीटा को ऐड करूं, जी हाँ ऐड करूं, है ना, तो हमारे पास ऐड क्या होगा, -4 प्लस 3/2, राइट, यही आएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। चलिए
जो कि यहां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, नीचे में 1 है ना, सॉल्व कर देंगे। चलिए क्या आ जाएगा भाई, -8 प्लस 3 यानी क्या आया, -5/2 है ना। जरा कंपेयर करते हैं इक्वेशन में। ये लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन था, यही इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन था, ठीक है ना। ये देखिए जिसमें a कौन था, b कौन था, c कौन था, ये देखिए कंपेयर कीजिए, इससे जरा कंपेयर कीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है वो a होता है, यानी कि ये a है। x के आगे जो होता है वो b होता है, यानी कि ये b है ना, और ये c है। हमारे पास a हो गया 2, b हो गया +5 और c हो गया -12। समझ आ रही बात ना। तो अब हमारा ये देखिए अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आया था, अल्फा और बीटा जो आया था यहां से, अल्फा और बीटा इन दोनों का जब हमने सम निकाला तो आया इतना। और फॉर्मूला जो हमारा कह रहा है, हमारा जो फॉर्मूला कहता है, ये देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला कह रहा है, वो फॉर्मूला कह रहा है माइनस का b बाई ए के बराबर होना चाहिए, माइनस का b बाई ए के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है ना। तो ऐसे में चलिए जरा देखते हैं, ये देखिए माइनस का b हमारा कौन है 5, माइनस का b बाई ए कौन है 2, ये देखिए माइनस का b बाई ए जो है वो माइनस का 5/2 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी आया था सम ऑफ रूट्स, है ना। इसीलिए हम वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b बाई ए के बराबर होता है ना। ये वेरीफाई हो गया, समझ रही बात ना। तो इस तरह से आपको आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि पहले बनाइए, फैक्टराइज कीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई कैसे करना है, आपको जो आपके रूट्स आए हैं अल्फा बीटा उन्हें भी ऐड करना है, और फिर फॉर्मूला के हिसाब से भी चेक करना है अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b बाई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, अगर हम जो हमारा जो आंसर आया उसके हिसाब से अल्फा इंटू बीटा करूं तो -4 इंटू 3/2 होगा, ठीक है। जैसे अब ये 2 से 2 बार में कटेगा तो क्या आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा, है ना। जबकि अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या कहता है कि c बाई ए आना चाहिए, है ना। चलिए भाई c कितना है, माइनस का 12 है, ये लीजिए। a कितना है 2 है, ये लीजिए। कटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। जी हाँ, बस देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ आना ही चाहिए। तो बेसिकली हमने वेरीफाई भी किया, और साथ में इस वेरीफाई के साथ साथ आपको ये याद रख लेना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। ये कंफर्म अब आपको याद कर लेना है, समझ आ रही बात ना, ये होता है, ठीक है। इसी के हिसाब से अब क्वेश्चन को बनाने हैं हमें, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस को देखिए जरा, है ना। उसी पे बेस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, है ना। इसका जो भी जीरोस है, जीरोस है ना, यानी अल्फा बीटा एक्स की दो वैल्यू, है ना। जीरोस जब भी बोले एक्स की 2 वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इसकी जो भी 2 एक्स की वैल्यू है, यानी अल्फा बीटा है ना, उनका प्रोडक्ट, जी हाँ उनका प्रोडक्ट, है ना, कितना है भाई 4 है। उनका प्रोडक्ट कितना है 4 है, ठीक है ना। यानी कि गिवन हमारे पास है, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, राइट। प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट है, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर ए की वैल्यू निकालिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा अभी अभी हमने पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, c बाई ए होता है, c बाई ए इज इक्वल टू 4, है ना। अब ये बताइए c बाई ए, c है कौन है c? मैंने बताया था कि सबसे आगे में जो होता है वो a होता है, फिर x के साथ जो होता है वो b होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो c होता है ना। तो ऐसे में अब आप ही बताएंगे कि c कौन है, तो c है माइनस का 6, राइट, है ना। यानी कि -6 बाई a, है ना, a, क्योंकि यहां a भी हमारा a ही है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, जो कि ऑलरेडी a ही लिखा हुआ है। तो a डालेंगे इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब बताइए यहां से क्या बचा, क्या बचा, है ना। हमारे पास ये देखो क्रॉस, ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास बचेगा -6 इज इक्वल टू 4a, है ना। यहां से सिर्फ a निकालना है तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, -6/4, जी हाँ, है ना। तो a हमारा आ गया, a हमारा कितना आ गया, -6/4, राइट। कटाइए इसको, कटा दीजिए 2 से, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी a हमारा आ गया कितना, -3/2। काम खत्म, काम खत्म। ऐसे करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको कभी प्रोडक्ट दिया रहेगा, कभी सम दिया रहेगा। आपको सिर्फ प्रोडक्ट अगर दिया रहे तो अल्फा इंटू बीटा करना है, और सम दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा करना है, दैट्स इट। समझ आ रही बात ना। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए जरा, कह रहा है 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल का जो एक जीरो है ना, एक जीरो मतलब एक्स की वैल्यू है ना, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, है ना, दूसरे का रेसिप्रोकल है। दो वैल्यू आते हैं एक्स की दो वैल्यू आते हैं, है ना, एक अल्फा और बीटा, ठीक है, मानते हैं उसे, लेकिन यहां कह रहा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऐसे में यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो इसे हम करते हैं ऐसे, ठीक है, लेट फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू अल्फा, या फर्स्ट रूट कह लो या फर्स्ट जीरो कह लो, रूट कह लें, है ना, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड रूट, है ना, सेकेंड रूट हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है, जी हाँ, यानी 1 बाई अल्फा है। क्या है भाई, 1 बाई अल्फा है, ठीक है ना, 1 बाई अल्फा, बहुत बढ़िया। ये देखिए 1 बाई अल्फा। अब एक बात बताइए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू। ए इसमें कहां है, ये देखिए हमारे पास इस टर्म में है और इस टर्म में है, यानी कि सी के पास है और ए के पास है, राइट। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं बाबू, कंपेयर करते हैं हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला टर्म कौन होता है, वो सी होता है, यानी कि हमारे पास सी के पास ए है और ए के पास ए है ना, ये दोनों के पास है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, सी बाई ए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के हिसाब से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। प्रोडक्ट, रूट का प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लीकेशन, है ना, रूट का प्रोडक्ट, यानी हमारे पास ये दोनों रूट था, तो इसका प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना, जहां से अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गए, यानी कि क्या आ गया, 1, कितना आ गया, 1, है ना। बट फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, इक्वेशंस की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, इक्वेशन की बात करें तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने के बराबर है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो होता है किसके बराबर, c बाई ए के बराबर, है ना, c बाई ए, जबकि हमारा c है कितना, 6a के बराबर, राइट, 6a के बराबर, यानी कि हम डाल देंगे यहां 6a डिवाइड बाई a कितना है भाई, a है हमारा है a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, तो यहां डाल दिया a स्क्वायर प्लस 9, है ना, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आया है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 भी आया और ये इक्वेशन से आया है ना। जैसा कि उसने रूट को कहा था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट आया था वो 1 आया था, लेकिन हमारे जो इक्वेशन गिवन था ए के फॉर्म में, वहां से ये आया, यानी ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। सो 6a बाई a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, है ना। अब करेंगे इक्वेशन को सॉल्व, a की वैल्यू मिल जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, a की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, बस काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। यानी 6a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9, है ना, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब देखिए ये 6a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6a, यानी कि हमारे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, है ना। ऐसे इक्वेशन बन गई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कितना अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है ना। तोड़ देंगे, हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, ये देखिए 6a को हमने दो टर्म में 3a माइनस का डाल दिया, इससे क्या हुआ, दोनों मिलकर माइनस का 6a भी हो जाएगा और 3 3 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, है ना, और इज इक्वल टू में क्या है, 0, तो मैंने इस साइड लिख दिया इज इक्वल टू 0, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए a स्क्वायर माइनस 3a, ऑब्वियसली हम दो का बनाएंगे पेयर, जैसा कि बताया है ना, 3a माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस क्यों आया है आपको पता होना चाहिए, कई बार जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। आइए, तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, a निकल जाएगा a माइनस 3, यहां से 3 कॉमन निकाल लिया, a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम आना ही चाहिए, राइट, है ना। तो हमारे पास मैंने कहा था इन दोनों के बदले एक लिख दीजिएगा कॉमन, और फिर इसके आगे में जो है उसको और इसके आगे में जो है उसको, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिखिएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। ये दोनों तो सेम ही आ गया है, तो
a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से a कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3। ये देखिए कितना आसानी से हमने a की वैल्यू निकाल लिया है इस इक्वेशन के लिए। हमारे पास ये बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a कितना आ गया, 3 आ गया। जी हाँ, समझ आ रही बात ना, 3 आ गया। जैसे ही हम 3 डालेंगे, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 3 डालेंगे तो जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जी हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो रेसिप्रोकल होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो देखिए इस बार इस क्वेश्चन में जरा देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ क्वेश्चन ही उल्टा है। जी हाँ, अभी तक आपने क्या किया था, इक्वेशन गिवन था और अल्फा और बीटा यानी जीरोस को आपने फाइंड आउट किया था, है ना, या उस पे बेस्ड क्वेश्चन किया था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जीरोस गिवन है और आपको इक्वेशन निकालना है। जी हाँ, पहले इक्वेशन था, जीरोस निकालना था। अब क्या है, आपके पास जीरोस है और इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, जीरोस है और आपको इक्वेशन निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए सबसे पहले ये तो अल्फा गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/4, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, रूट्स दिया है यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना, दोनों रूट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना। समझ बता, दोनों जीरोस दिए हुए हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है ना। सबसे पहले अल्फा एंड बीटा दिया रहा है, निकाल लेना है। कई बार कई क्वेश्चन में ये सम ऑफ रूट्स ही दिए रहेंगे, अलग अलग जीरोस नहीं दिया रहेगा, बल्कि वो पहले ही से सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा, है ना। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया रहेगा, आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे दिया है जहां पे जीरोस अलग अलग दिए हुए कि जीरोस इतने इतने हैं, तो पहले आप सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्वियसली जोड़ना पड़ेगा, 2/3 प्लस क्या, माइनस का 1/4, ठीक है, ऐसे, है ना। क्योंकि हमें जोड़ना है तो हमें प्लस करना है किसको, -1/4 को, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास 2/3 और ये प्लस माइनस -1/4, ठीक है। ये लीजिए, यहां से हमने एलसीएम लिया 12, है ना। ये 3 4 जा 4 2 जा 8, जी हाँ, 4 3 जा 3 1 जा 3, यानी कितना आ गया 5/12। जी हाँ, 5/12, 5/12 क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। जी हाँ, अल्फा प्लस बीटा जो आया वो हमारे पास कितना आ गया है, वो हो गया 5/12, ठीक है। आइए अगला काम जो करना है वो करना है अल्फा इंटू बीटा करना है। जी हाँ, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये लीजिए, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन यानी 2/3 इंटू -1/4, ये लीजिए, है ना। यहां से ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, -1/3 2 जा 6। जी हाँ, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, -1/6, ठीक है ना, -1/6, ये लीजिए, ठीक है। ऐसे करके हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया, है ना, दोनों निकाल लिया। अब इसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने के लिए आपको इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। क्या, ये देखिए आपको करना ये है x² माइनस, ये इक्वेशन है जो जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, उसके बाद फिर प्लस, ये देखिए प्लस था फिर माइनस फिर प्लस, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है ना। ये इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड, कभी भी अल्फा और बीटा गिवन होगा और उससे हमें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा, तो यही मदद करने वाला है। जी हाँ, यही मदद करने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल याद रखना है। क्या, सिंपल है, बहुत सिंपल याद रखना है। क्या भाई, पहला x क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली x² से स्टार्ट होगा, तो x² प्लस में होता है ना, तो मतलब प्लस में है, तो ऐसे में माइनस डालेंगे, उसके बाद माइनस, यहां सम ऑफ रूट्स के साथ x डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे करके याद रख लेना है। अब इसके बाद आपको करना यह है कि x² माइनस, ये लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा हमारा आ चुका है 5/12, 5/12, तो ये लीजिए 5/12x, काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/12 डाल दिया, है ना। ये तो फिर भी अल्फा और बीटा तुम्हारा जो था ना वो फ्रैक्शन में गिवन था, वो फ्रैक्शन में, इसलिए इतना जोड़ने आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी। तो डायरेक्ट अगर ऐसे दिया जाता कि अल्फा 2 है और बीटा 5 है,
2 + 7 5 7 है ना, हो जाता 7, और आपको ऐसे डायरेक्ट 7 डाल देना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में था, इसीलिए एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/12 था, तो 5/12 एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, माइनस का 1/6 है ना, तो वो प्लस और ये माइनस का 1/6, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ डायरेक्ट, है ना, ये लीजिए -1/6 हो गया, हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली ऐसे फ्रैक्शन में लिखना सही नहीं है ना, सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन सब में पूरी इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है ना उनका एलसीएम 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो इन पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 12 इन होल इक्वेशन, है ना, होल इक्वेशन। चलिए पूरी इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई, याद रहे पूरी इक्वेशन में किसी चीज को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया भाई, 12x², जी हाँ 12x माइनस 5/12 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये कट जाएगा ना जी, है ना, कट जाएगा, यानी कि माइनस का 5x आ जाएगा, और माइनस 1/6 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, हाँ ठीक है ना, तो -2। ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है, जी हाँ आ गया है। समझदारी बात ना, इतना आसानी से हम बनाएंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जहां पे अल्फा और बीटा अलग अलग गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कई बार क्वेश्चन में पहले ही से सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा तो फिर आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का, आ गया आंसर। अगर ये सिंपल आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये सिंपल नहीं आता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करके, नीचे में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके और एक सिंपल इक्वेशन निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया, ये एक्सरसाइज समझ में आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।